एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा थूक जिहाद को लेकर जिस तरीके से बयान दिया गया, उसका समर्थन धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री भी करते नजर आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस भी निर्णय को लेकर सख्त नजर आते हैं उस पर कड़ी कार्रवाई देखने को मिलती है। जिस तरीके से लैंड जिहाद के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कार्रवाई की गई, उसके आंकड़े पूरे प्रदेश के सामने हैं। वहीं अब थूक जिहाद के जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं उसे देवभूमि से मिटाने की बात मुख्यमंत्री ने कही है। तो वहीं उन लोगों को समझ जाना चाहिए कि जो तरीके से थूक जिहाद में शामिल है वो संभल जाएं, वरना ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी। 900 से देखिए, अगर आपने देखा होगा माननीय धामी जी के निर्देशन पर 900 से अधिक मजारों को तोड़ने की हिम्मत करी है तो धामी सरकार ने की है। और आज फिर सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। मतलब थूक जिहाद ऐसा गिरा हुआ काम बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, चाहे लैंड जिहाद की बात हो। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, मैं कांग्रेस के नेताओं के बयान देख रहा था। बेहतर होता वो इसकी निंदा करते, वह कहीं ना कहीं उनके बातों से लगता है वो उसके पक्ष में है, इसलिए उनकी भी जितना निंदा की जाए उतनी कम है। और धामी सरकार का संकल्प है कि ऐसी कोई भी घटना होगी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और यहाँ के सामाजिक सौहार्द को खराब नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, अगर आपने देखा होगा माननीय धामी जी के निर्देशन पर 900 से अधिक मजारों को तोड़ने की हिम्मत करी है तो धामी सरकार ने की है। और आज फिर सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। मतलब थूक जिहाद ऐसा गिरा हुआ काम बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, चाहे लैंड जिहाद की बात हो। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, मैं कांग्रेस के नेताओं के बयान देख रहा था। बेहतर होता वो इसकी निंदा करते, वह कहीं ना कहीं उनके बातों से लगता है वो उसके पक्ष में है, इसलिए उनकी भी जितना निंदा की जाए उतनी कम है। और धामी सरकार का संकल्प है कि ऐसी कोई भी घटना होगी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और यहाँ के सामाजिक सौहार्द को खराब नहीं। उत्तराखंड में अगले वर्ष 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजित किए जाएंगे। साथ ही विंटर नेशनल गेम्स भी उत्तराखंड में ही आयोजित होंगी। इसको लेकर खेल मंत्री रेखा आर्य ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया कि उनके प्रयासों की वजह से उत्तराखंड में ये राष्ट्रीय खेल होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी खेलों की तैयारियों से संबंधित जानकारी भारतीय ओलंपिक संघ और साथ ही साथ केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया को दे दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार से उत्तराखंड में G20 समिट, इन्वेस्टर्स समिट हुआ है, उससे भी बेहतर तर्ज पर इसकी तैयारी की जा रही है। और उनको ये उम्मीद है कि उत्तराखंड के जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं वो संबंधित स्पोर्ट्स में प्रथम, द्वितीय और तृतीय अंक लाकर उत्तराखंड राज्य का नाम रोशन करेंगे। नेशनल गेम होने वाले हैं, निश्चित रूप से उसकी तिथियां भी भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा घोषित की गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूं, उनके प्रयासों से यह सब कुछ सफल हो पाया है। 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक जो है नेशनल गेम अपने उत्तराखंड में होंगे। हर उत्तराखंडी के लिए बहुत गर्व की बात है, हर स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत गर्व की बात है। और हमारी तैयारियों के परिप्रेक्ष्य में मैं भारतीय ओलंपिक संघ को भी और हमारे केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया जी को भी हमारी तैयारियों के परिप्रेक्ष्य में मैं पूरी सूचना दे चुकी हूँ। मैं मानती हूँ कि हम लोग इस तैयारियों को बिल्कुल बेहतरीन करेंगे। जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे G20 हुआ है, जिस प्रकार से हमारे इन्वेस्टर समिट हुए हैं, उसी तर्ज पे जो है मैं समझती हूँ कि अपने उत्तराखंड में भी जो है बेहतरीन आयोजन जो है नेशनल गेम को लेकर होगा। और ये भी उम्मीद करती हूँ कि हमारे उत्तराखंड के जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो संबंधित स्पोर्ट्स में जो है मेडल लाते हुए जो है उत्तराखंड को उचित अंकों के साथ में जो है प्रथम, द्वितीय, तृतीय अंकों के साथ में जो है खड़ा करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। सूचना का अधिकार अधिनियम की 19वीं वर्षगांठ को राजभवन में मनाया गया, जिसमें कि मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल ने शिरकत की।
कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई, जहां पर बागेश्वर जिले में तैनात जिला विकास अधिकारी संगीता आर्य को राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पूरे प्रदेश से सूचना अधिकार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 5 लोक सूचना अधिकारियों और 3 विभागीय अपीलीय अधिकारियों को सम्मानित किया गया, जहां पर इस मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को सूचना का अधिकार अधिनियम की 19वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं दी। आज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के 19वीं वर्षगांठ के ऊपर में राजभवन के अंदर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुझे बहुत खुशी है कि हमने इस संवाद के अंदर में पूरा वी टुक स्टॉक कि हम किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं और किस मार्ग के ऊपर में चलना है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि उत्तराखंड का सूचना आयोग बहुत ही अच्छी कार्य कर रहा है और आज एक बहुत सुंदर स्टेप किया गया कि जो भी अधिकारी अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको सम्मानित किया गया। ये पहली बार है कि आरटीआई संस्था के अंदर में हमने एक सम्मान देने के लिए एक प्रोग्राम किया गया। हमारे लिए सबके लिए चैलेंज है कि किस प्रकार हम पूरे जो राइट टू इंफॉर्मेशन और इसका कार्यशाली है उसके अंदर में क्रिएटिविटी, पॉजिटिविटी और डायनेमिज्म लेके आए। और मुझे बहुत खुशी है, आई पर्टिकुलरली अप्रिशिएटेड देम कि इन्होंने जिस प्रकार से आरटीआई का पोर्टल और ऑनलाइन का सिस्टम शुरू किया है वो बहुत अच्छा है। और दूसरा, समय समय के ऊपर हर महीने के अंदर में 2 बार कार्यशाला की जाती है। जब कहीं पर भी संवाद होता है, कार्यशाला होती है, एक डिजायर होता है कि किस प्रकार हम सिस्टम को इम्प्रूव करें। और मैंने ये भी रिक्वेस्ट की कि हमारे लिए जरूरी है कि हमारे जितने भी ग्रामीण इलाके हैं, रूरल इलाके हैं, खासतौर पर हमारी महिला हैं, वो किस प्रकार ये जो अभियान है आरटीआई का इसके अंदर में जुड़े। जैसा कि आपने कहा, तो इसमें जो एक तो थोड़ा प्रचार प्रसार जो बढ़ेगा इसका, तो सब ये कार्य इसलिए हो रहा है कि एक तो जनता में जागरूकता हो और इसका आरटीआई एक्ट का प्रचार प्रसार हो। तो उसी के लिए ये प्रथम बार एक तो हमने इसमें जो इंटर कॉलेज डिबेट जो अभी प्रथम बार यहाँ पे स्टार्ट किया है, जो विधि के कॉलेज हैं पूरे प्रदेश भर के, उनका भी हुआ था। तो उसमें लगभग 19 कॉलेजों ने पार्टिसिपेट किया था। तो उसमें बच्चों में जो वहाँ के विद्यार्थी थे उन्होंने अच्छी तरह से उसको पढ़ा और उस पर डिबेट किया। तो एक प्रकार का वो भी भविष्य के हमारे अधिवक्ता भी हैं और भविष्य के न्यायिक अधिकारी भी हैं। तो उन्होंने ही जनता के बीच में भी जाना है और जनता की समस्याएं भी उठानी है। तो एक पारदर्शिता और एक गुड गवर्नेंस, तो उसकी ओर बढ़ना है, लोकतंत्र को भी मजबूत करना है। उसके अतिरिक्त जो है हमारे जो अधिकारीगण हैं जिन्होंने सूचना प्रोवाइड करनी है, तो जिससे उनकी और एफिशिएंसी बढ़े, तो उसी के लिए हमने एक कार्यशाला का भी आयोजन अभी प्रारंभ किया है। 1 माह में 2 बारी ऐसे अलग अलग विभाग के जो है यहाँ पे अधिकारीगण जो PIOs हैं और प्रथम अपीलीय अधिकारी हैं, तो वो आयोग में ही आते हैं। उनकी वहीं पर ही एक प्रकार से कोई समस्या हो या और थोड़ा उनका बेटर वर्क हो, तो इस पर जो और थोड़ी एफिशिएंसी बढ़े, एक तो वो भी कार्य प्रारंभ किया है। तीसरा, जो अच्छा कार्य कर रहे हैं हमारे बीच में, तो उनका भी जो है पुरस्कार का, जैसे आपने देखा ऐसे 5 PIOs पूरे प्रदेश के और उसमें 3 अपीलीय अधिकारी, तो उनको सम्मानित किया गया। उनके लिए जो है एक पूरी प्रक्रिया अपनाई गई कि किस प्रकार से वो न्यूज़पेपर में उसको दिया, न्यूज़पेपर के बाद किस पूरी प्रक्रिया के अनुसार जो उन पे से जो बेस्ट लगा, इससे जो है अन्य जो अधिकारीगण हैं उनमें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हो और उनमें भी जो है थोड़ा कार्य करने की और इच्छा जागृत हो। तो इसी कारण से थोड़ा प्रोत्साहन देने के लिए ये कार्य किया कि वो भी लगे उन्हें भी कि आरटीआई एक्ट जो है ये सभी के लिए है, केवल ऐसा नहीं है कि पब्लिक के लिए है, ये अधिकारियों, कर्मचारियों, उनके सबके लिए भी है और आम जनता के लिए है। सो सबकी भलाई क्या है जिसमें कार्य हो, तो ये सब कार्य अभी प्रारंभ किया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने देहरादून स्थित उत्तराखंड युद्ध स्मारक शौर्य स्थल से वायुसेना के वायुवीर विजेता कार रैली को रवाना किया। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह के साथ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और साथ ही साथ सेना के तमाम अधिकारी भी मौजूद थे। जहां देहरादून से ये रैली आगरा, लखनऊ, दरभंगा, बागडोगरा,
हशिमारा और साथ ही साथ गुवाहाटी से होते हुए 27 अक्टूबर को तवांग पहुंचेगी। रैली मार्ग में आने वाले युद्ध स्मारकों का भी दौरा करेगी। आपको बताते चलें कि रैली का उद्देश्य युवाओं को भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित करना और आम लोगों के बीच वायुसेना की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देना है। अत्यंत गर्व और हर्ष का विषय है कि आज हमारे वायुसेना के विजेता कार रैली जो लद्दाख के थॉयस से, जो इतना डिफिकल्ट और चैलेंजिंग सियाचिन का इलाका है, वहां से शुरू करके और इनका लक्ष्य है कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक जाएंगे। यानी कि 7000 किलोमीटर की कार रैली करना अपने आप में किस दृढ़ निश्चय को संबोधित करता है, क्या संकेत है। ये सचमुच मैं कहूंगा कि हमारी भारतीय वायुसेना है जो एक ब्रेवरी, करेज, साहस, शौर्य एक तरफ और दूसरी तरफ एक्सीलेंस, जो टेक्नोलॉजी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस है, उसका एक बहुत बड़ा संदेश है। और मुझे तो खुशी इस बात की है कि पूरे राष्ट्र के लिए हर युवा के लिए एक बहुत बड़ा ये मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है कि हमारे वायु योद्धा किस प्रकार के हैं, किस प्रकार से हर एक चुनौतियों को लेते हैं। ये 7000 किलोमीटर इस कार रैली का करना, ये हम सबको इंस्पायर करता है, स्पेशली हमारे यूथ को। हमें बहुत खुशी है कि आज इस क्षण हम सब चीरबाग देहरादून के शौर्य स्थल में हैं और इसका जो रूट के अंदर में इनको रिसीव किया और अभी सेंड ऑफ करेंगे। मैं एक बार फिर एयर चीफ साहब को, पूरी एयरफोर्स को और एयरफोर्स के हर एक योद्धा को, और मैं तो कहूंगा कि पूरे राष्ट्र को इस पर गर्व है कि किस प्रकार से हमारे इरादे, हमारे कमिटमेंट, डेडिकेशन, और हम इस स्थान पर खड़े हैं जिस स्थान से हमारे मार्टियर्स ने हमको कमिटमेंट, ब्रेवरी, करेज और सुप्रीम सैक्रिफाइस का सबक सिखाया है। मैं तो कहूंगा कि ये क्षण हम सबको इंस्पायर और मोटिवेट करता है कि किस प्रकार भारत की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए अगर प्राणों के न्यौछावर भी करना पड़े तो ये एक बहुत ही गर्व की बात है। आई विश द कार रैली एंड एवरी मेंबर ऑफ देम हमारी बेस्ट विशेष उत्तराखंड की तरफ से हमारी बधाई और शुभकामनाएं। देहरादून में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और स्वास्थ्य विभाग उत्तराखंड की ओर से एक अनूठी पहल के तहत राज्य में पहली बार उत्तराखंड हेल्थ प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इस लीग का शुभारंभ किया। ये टूर्नामेंट 20 अक्टूबर तक देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित किया जाएगा, जहां पर आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि उत्तराखंड हेल्थ प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट प्रदेश के स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक अभिनव प्रयास है। खेल के माध्यम से हम लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। संपूर्ण टीकाकरण से लेकर मानसिक और शिशु स्वास्थ्य तक हर पहलू को समझाने का ये एक अनूठा तरीका है, जहां पर उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुधार की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम भी है। लोग पहली बार ऐसा कर रहे हैं कि उत्तराखंड हेल्थ प्रीमियर लीग का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें 8 टीमें भाग ले रहे हैं। और इसका हेतु यह है कि हमने कुछ गोल दिए हैं। हम तम्बाकू उत्तराखंड बनाना है, टीबी मुक्त उत्तराखंड बनाना है, संचारी रोगों को, तो ये हमारे सारे ब्रांड एम्बेसडर होंगे और ये इसका प्रचार भी करेंगे। और मैं कह सकता हूँ कि स्वस्थ उत्तराखंड के लिए हम सबको स्वस्थ रहना भी जरूरी है, इसलिए हमने सभी जिलों में भी आयोजन कर रहे हैं क्रिकेट प्रतियोगिता का, वॉलीबॉल का, फुटबॉल का। और मुझे लगता है कि एक अलग सा अनुभव इसमें लोगों को फील हो रहा है और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक संदेश हम दे रहे हैं कि हमको सबको। देहरादून के विधानसभा भवन में उत्तराखंड के स्वास्थ्य और सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य विभाग और सहकारिता विभाग की महत्वपूर्ण बैठक ली है। और इस बीच मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के जितने रिक्त पद हैं उन्हें जल्द भरा जाएगा और कुछ डॉक्टरों की मांग है कि उनके प्रमोशन समय पर हो, जिसका हम 1 महीने में निस्तारण पूरा करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग के लिए उनके द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री के उत्तराखंड दौरे पर चर्चा भी की गई है। की भी बैठक थी, तो हमारे जितने रिक्त पद हैं हमने कहा है कि जल्दी हम उन रिक्त पदों को भी भरेंगे। और दूसरा यह है कि
प्रमोशन, जो डॉक्टरों की डिमांड थी कि उनके प्रमोशन समय पे हो जाए, उनकी सीआर समय पे हो जाए, उसके लिए भी आज हमने पूरी कर दिया है कि हम 1 महीने में उनके सारे निस्तारण करेंगे। कोऑपरेटिव विभाग में भी हमारे देश के गृह मंत्री जी निकट भविष्य में उनका दौरा होने वाला है, तो उसकी तैयारी के लिए बैठक आज। केदारनाथ विधानसभा सीट पर आगामी उपचुनाव को लेकर पक्ष हो या फिर विपक्ष, सभी की तैयारियां यहां पर चरम पर हैं, जहां पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों में केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए कई दावेदार पेश किए गए। बस इंतजार इस चीज का है कि चुनाव की अधिसूचना जारी कब होगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि केदारनाथ उपचुनाव को लेकर अभी 5 से 6 कार्यकर्ताओं के नाम संगठन के पास आ चुके हैं और केंद्र जिस पर भी मोहर लगाएगा, पार्टी उसी को जिताने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी जब प्रत्याशी बनाती है, हर एंगल पे उसकी चर्चा की जाती है, सब प्रकार के विषय रहते हैं, लेकिन अंततोगत्ता जब घोषणा हो जाती है, सभी कार्यकर्ता उस प्रत्याशी को विजय बनाने के लिए लगते हैं। देखिए, जैसे ही निर्वाचन आयोग चुनाव घोषित करता है, उसके बाद हमारी स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है, हम अपने नामों का पैनल हम केंद्र को भेजते हैं, केंद्र उसके बाद विधिवत रूप से जो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसकी अपनी बैठक करता है और उसके बाद विधिवत रूप से प्रत्याशी घोषणा होती है। उसी पद्धति का आधार इसी चुनाव में। हल्द्वानी में राज्य आंदोलनकारी हरीश पनेरू द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें कि उन्होंने बताया कि पिछले महीने 20 सितंबर को औखला कांड में युवक मनमोहन शर्मा के खनसे उठाने में उप निरीक्षक सादिक हुसैन और 2 सिपाहियों द्वारा बेरहमी से पीटा गया, जिसके बाद कि उनके द्वारा आंदोलन भी किया गया। आखिरकार आज उनके आंदोलन की जीत हो गई, क्योंकि न्यायालय के निर्देश पर मामले में मुकदमा दर्ज कर विवेचना करके निर्देश जारी किए गए। मदन बलगाई जी द्वारा मेरे को बार बार फोन किया जा रहा है कि आप पुलिस से राजीनामा कर लो, पुलिस से किसी प्रकार की दुश्मनी मत करो, आप मारे जाओगे, इस प्रकार से वो दबाव बना रहा है। और ये जो पैसे वाली बात कर रहा है, बिल्कुल गलत बात है और मैं अपनी न्याय की लड़ाई लड़ना चाह रहा हूँ। इससे मुझे किसी प्रकार की दुश्मनी नहीं है। बहुत से मुझे किसी का खतरा होता है, इसमें उन लोगों के वो लोग जवाबदार रहेंगे। सीन लोग पीड़ित को न्याय दिलाने में नाकाम रहे और लगातार सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा पीड़ित के साथ जो है धमकाया जा रहा है, उसको समझौते के लिए बाध्य किया जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम आप सब पत्रकार भाइयों के आशीर्वाद से उस पीड़ित को न्याय दिलाने में अब तक सफलता हमको पहली सीढ़ी के रूप में मिल चुकी है। और जिन पुलिस वालों ने इनके साथ मारपीट की और पुलिस के अधिकारियों ने जो हमें एनसीआर 6 दिन का हमें समय दिया था, 28 तारीख को हमारा आंदोलन समाप्त हुआ। 4 तारीख को पुलिस ने उस पर मुकदमा मजिस्ट्रेट से आज्ञा ले ली कि मुकदमा चलने के लिए उन पर आदेश आ गया। ये न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश देख सकते हैं। अब लगातार उत्तराखंड के स्वाभिमान और उत्तराखंड के किसी नौजवान को ऐसे पीटा नहीं जाएगा। इस लड़ाई से ये साबित होता है और निश्चित रूप से हम आने वाले समय में भी जब तक पीड़ितों को हम सलाखों के पीछे नहीं भेजेंगे, ये न्याय प्रक्रिया जारी है और लोगों को गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। और जो लोग गुमराह कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन से हम निवेदन करते हैं कि जब न्यायिक प्रक्रिया एक गतिमान है, लोगों को गुमराह जो कभी एफआईआर देते हैं, कभी वापस लेते हैं, तो उनके खिलाफ भी 420 का मुकदमा बनता है। अगर वो नहीं संभले तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मेरा नाम गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग रतूड़ी सेरा में मलबा आने से यातायात बाधित हो गया है। मार्ग बंद होने से वाहनों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। संबंधित विभाग की ओर से मार्ग खोलने के लिए काम किया जा रहा है, जहां पर आपको बता दें कि सीमा सड़क संगठन ने बताया कि मार्ग खोलने का प्रयास जारी है, लेकिन पहाड़ से मलबा और पत्थर गिरने से दिक्कतें आ रही हैं। यातायात पुलिस ने मार्ग को देवी धार से डाइवर्ट कर दिया है, जहां पर सड़क खुलने तक उत्तरकाशी से आवागमन के लिए देवी धार से पीपली धनारी संकरुणा धार मानपुर होते हुए वाहनों को भेजा जा रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों को सड़क को जल्द से जल्द खोलने के निर्देश भी दिए हैं। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लक्सर के निरंजनपुर का दौरा किया है। अपने इस दौरे के दौरान सांसद ने विधिक साक्षरता शिविर में बतौर अतिथि के रूप में भाग लिया।
शिविर में दिव्यांग प्रमाण पत्र और वृद्ध पेंशन सहित रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि भाजपा सरकार लोगों के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है और जो लोगों के लिए लगातार लाभान्वित हो रही है और आम जनता और आम आदमी इन योजनाओं से लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी सरकार आखिरी छोर तक विकास करने में लगी है। सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर गरीब व्यक्ति को मिल रहा है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि उनके द्वारा जिला मुख्य शिक्षा अधिकारी से यहां के सभी सरकारी स्कूलों और जिन्हें सरकार से सहायता प्राप्त है ऐसे स्कूलों की एक सूची मांगी गई। हम लोग शिक्षा पर खर्च करेंगे। हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में बुद्धिमत्ता की कमी नहीं है। हाल ही में ढंडेरा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर मिले एक खाली गैस सिलेंडर को लेकर उन्होंने कहा कि एक अलग से दंड के प्रावधान की जरूरत है, क्योंकि एक रेल में हजारों लोग यात्रा पर जो है वो रहते हैं और मुझे उम्मीद है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस पर विचार कर रही होगी। सुरक्षा को लेकर उन्होंने आगे कहा कि हमारी तमाम सुरक्षा एजेंसी उस पर काम कर रही है। उनको ग्रामेटिकली वो फिट है, लेकिन उनको स्पीकिंग की प्रॉब्लम है, तो उनको हम उसके लिए इस ढंग के कोर्सेज हम देने का प्रयास करेंगे। ये हमारा, इसलिए मैंने कहा कि हम शिक्षा पर खर्च करेंगे। बच्चों की झिझक, सबसे पहली जो झिझक है, इस झिझक के कारण हमारे बच्चे पिछड़ जाते हैं, तो झिझक उनकी दूर हो, कैसे बातचीत करनी है, हम कहीं पर जा रहे हैं, तो इस तरह का हम उनको प्रशिक्षण देने की कोशिश करेंगे। गंभीर घटनाएं पिछले कुछ दिन से देखने में आ रही हैं और मुझे लगता है कि इसमें तमाम हमारी जो एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसी है या आईबी है, रा है, वो तमाम तरह की संस्थाएं हैं, वो इस पर काम कर ही रही होंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इन सब चीज़ों का पर्दाफाश होगा और जिन जिन जो ये साजिश कर रहे हैं उनकी साजिश विफल ही नहीं होगी, बल्कि उसके लिए कड़ी कार्रवाई होगी। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इसके लिए दंड का जो प्राविधान है वो अलग से होना चाहिए, क्योंकि एक ट्रेन में हजारों लोग होते हैं, हजारों लोगों की जान पर इस तरह का खेलने का काम जो लोग कर रहे हैं, उसके लिए जो राज्य सरकार हो। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।